अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की वीडियो में हम आपको ईबे से की इंट्रोडक्शन कराएँगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ईबे को समझना चाहते हैं कि ईबे है क्या और इस पे काम कैसे करना है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ईबे पूरा क्लियर हो जाएगा कि ईबे ऑपरेट कैसे करता है, ये है क्या बेसिकली और इस पे बिज़नेस कैसे करना है। तो पूरी वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आगे मज़ीद वीडियोज़ आएँगी हमारी जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होती जाएँगी। आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए है कि ईबे को समझें कि ईबे है क्या? तो बेसिकली ईबे जो है आज की दुनिया में जो सेकंड बिगेस्ट ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म है वो है ईबे। जो आप पाकिस्तान में बैठ के ईबे पे यूके में भी सेलिंग कर सकते हैं, यूएसए में भी कर सकते हैं, कनाडा में भी कर सकते हैं एंड डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उस पे सेलिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप जैसे लोकल शॉप ट्रेडिशनल शॉप खोलते हैं, वो लोकल लोगों के लिए होता है, लोकल लोग आते हैं, आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं, वो आप सेल करते हैं, वो बाय करते हैं। ईबे इज़ द प्लेटफ़ॉर्म जो बायर्स को और सेलर्स को कनेक्ट करता है। ई-कॉमर्स की दुनिया में ईबे पे आप अपना शॉप खोलते हैं, फ़िज़िकल शॉप आपकी नहीं है, वर्चुअल शॉप है, आपने हर चीज़ उसको ईबे में अपनी शॉप पे डिस्प्ले करनी है। ये 24/7 24 आवर्स 7 डेज़ अ वीक ये ऑपरेट होता है, 365 डेज़ अ ईयर ऑपरेट होता है अनलेस कि आप उसको हॉलिडेज़ पे डालें। तो आप अपना जब इस पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आप एनी टाइम कस्टमर से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे है कि जब भी कस्टमर जाएगा ऑनलाइन आपकी शॉप वर्चुअल जो शॉप है ईबे पे, वो उसके नज़र में आएँगी और वो आपसे परचेज़ कर सकते हैं। आप सो भी रहे होंगे तो तब भी आपकी शॉप खुली है, आपकी सेलिंग हो रही है। आप सुबह उठेंगे तो आपके ऑर्डर्स आ चुके होंगे। तो बेसिकली ईबे आपके जो सेलर अकाउंट है वो ऑनलाइन डिस्प्ले पे होते हैं और आपको बायर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ई-कॉमर्स। कॉमर्स इज़ अ बिज़नेस, ई इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस बेसिकली। तो ये इस तरह की आपकी जो वर्चुअल शॉप है वो ऑपरेट हो रही होती है। अच्छा, हम आगे इसमें जाते हैं। जैसे व्हाट यू कैन सेल ऑन ईबे। आप इस पे इलेक्ट्रॉनिक भी सेल कर सकते हैं, आप इसमें हाउस होल्ड आइटम भी सेल कर सकते हैं, किचन के भी आइटम सेल कर सकते हैं, आप टॉयज़ भी सेल कर सकते हैं, क्लोथिंग भी सेल कर सकते हैं। जो भी आइटम आपके ज़हन में आता है आप उसको अपने शॉप के थ्रू ईबे पे आप सेल कर सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप ये भी काफ़ी लोग उसको ऐसे भी यूज़ करते हैं कि स्पेयर आइटम है उनके पास, अनयूज़्ड है या यूज़्ड है, व्हाटएवर उनके पास घर में पड़ी हुई है चीज़, उनको ज़रूरत अभी नहीं है मज़ीद, वो ईबे पे अपना एक शॉप खोल के उस पे लिस्ट कर देते हैं, वो चीज़ बिक जाती है। तो कुछ लोग उसको एज़ अ जो ज़रूरत नेसेसरी आइटम्स है उसको बेचने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको एज़ अ फुल टाइम बिज़नेस यूज़ करते हैं। तो अच्छा, अभी हम बात करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अभी हम बात करेंगे हाउ डज़ द ईबे वर्क। बेसिकली ईबे पे आप अपनी एक वर्चुअल शॉप खोलेंगे। आप उस पे एक आइटम आपने लिस्ट करनी है, आपने उसके कीवर्ड्स सर्च करने हैं, आपने उसका टाइटल चूज़ करना है, उसके प्रोफेशनल इमेजेस बनाने हैं, प्रोफेशनल लिस्टिंग बनानी है और उसको लिस्ट करना है। जब आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी तो कस्टमर जो बायर है बेसिकली, तो वो सर्चिंग करते रहेंगे, एक आइटम उनको ज़रूरत है, लेट्स से आपने टॉय लगाया है, वो टॉय के टाइटल्स आपने जो भी चूज़ किए हैं, अगर कस्टमर वही कीवर्ड यूज़ करेगा सर्च में तो चांसेस ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो उसको पॉपुलेट हो जाएगी, फ्रंट पे आ जाएगी या सेकंड पेज पे आ जाएगी। कस्टमर उस पे क्लिक करेगा, अगर उसको आइटम पसंद आ गया वो बाय इट नाउ बटन क्लिक करके उसको परचेज़ कर लेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप वाज़ लिस्टिंग, सेकंड वाज़ बाय सर्च फॉर द आइटम एंड बाय द आइटम। उसके बाद आपको ऑर्डर की कंफर्मेशन आएगी और उसके बाद आपने आइटम को पैक करना है और उसको कुरियर के थ्रू भी आप डिस्पैच कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ऑफिस से लेट्स से आप आपने जाके पोस्ट करना है, या आप ईबे से भी लेबल ख़रीद सकते हैं पोस्टिंग के लिए।
या आपका अपना पर्सनल या बिजनेस अकाउंट है रॉयल मेल के साथ, कुरियर कंपनी जो है यूके की सबसे बड़ी, उसका अगर आपका बिजनेस अकाउंट है वहाँ से भी बुकिंग कर सकते हैं। तो सेकंड थर्ड स्टेप इज के आपने वो आइटम को पैक किया और आपने उसको डिस्पैच किया। उसके बाद उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं कस्टमर को आइटम रिसीव होने में। जब कस्टमर को आइटम रिसीव हो गया है, वो सेटिस्फाइड है, उसको आइटम पसंद आ गया, ही इज़ हैप्पी, उसके बाद वो फीडबैक छोड़ेगा और उसके बाद आपकी वो फीडबैक के बेसिस पे ईबे पे आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती जाती है। जैसे-जैसे आपके सेलिंग ज़्यादा होते जाएँगे, सेलिंग आइटम आपके ज़्यादा हो गए, ऑर्डर ज़्यादा हो गए, कस्टमर का फीडबैक ज़्यादा होता जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता आपका ईबे के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है और उनको लगता है कि ही इज़ द जेन्युइन सेलर, ही इज़ नॉट फ्रॉड। तो क्योंकि काफ़ी लोग इसमें फ्रॉड भी करते हैं, तो वो आपकी जो बेबी शॉप थी, शुरू में 1-2 ऑर्डर आए, आप उसकी आहिस्ता-आहिस्ता ऑर्डर बढ़ते गए, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती गई, आपके जो ऑर्डर का वॉल्यूम है डेली बेसिस पे वो भी साथ-साथ बढ़ता जाएगा। ज़ाहिर है इसके साथ आपने पीछे इन्वेंट्री भी मैनेज करनी है टू मेक श्योर कि आप जो चीज़ें बेच रहे हैं, आपके पास इतनी क्वांटिटी है, अगर आपके उसके ऑर्डर ज़्यादा आते हैं, तो आप उसको फुलफ़िल करने के पोज़ीशन में भी होते हैं। इसमें आपने एक पॉइंट ज़हन में रखना है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, 1-2 आइटम है और ओवर सेलिंग हो गई और आपने बाद में उसको कैंसल कर दिया, तो कैंसलेशन रेट भी काउंट होता है इसमें आपकी शॉप पे। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है ईबे पे, सिर्फ सेलिंग नहीं है। तो वो पॉइंट आपको बाद में मज़ीद बाकी वीडियोज़ में क्लियर हो जाएँगे इंशाल्लाह कि मेरा इस पॉइंट का मकसद क्या है, डिटेल में जब हम जाएँगे इस पे। तो ये आपका एक जो प्रोसेस था, लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर फुलफिलमेंट तक और कस्टमर के फीडबैक तक। पेमेंट आपको इंस्टेंट आती है, जैसे ही कस्टमर बाय इट नाउ वाला बटन क्लिक करता है, आपकी जो पेमेंट है वो ईबे की जो पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ऐड हो जाते हैं आपके पैसे। ईबे आपके पैसे फ़ौरन रिलीज़ नहीं करता, वो आपके उधर पैसे फंड में पड़े रहते हैं। जब ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, आप ट्रैकिंग आईडी ऐड करते हैं और कस्टमर फीडबैक छोड़ देता है, ईबे सेटिस्फाइड कि हाँ ऑर्डर कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ उसके 22 डेज़ तकरीबन होते हैं, उसके बाद आपका जो फंड है आपके ईबे में पड़े हुए वो रिलीज़ कर देते हैं। तो वो आपके जो डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है उसमें आपके फिर या डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या अपने चॉइस पे आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से जब चाहे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब आपने ये प्रोसेस प्रोसेस समझ लिया। अब इसको एक बड़े इमेज के थ्रू आप देखें कि एक ऑर्डर का ये प्रोसेस है पूरा। अब जितनी भी आपकी इन्वेंट्री बढ़ती जाएगी, जितने भी आपके ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, उतना आपका बिजनेस एस्टेब्लिश होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस। अच्छा, इसमें ईबे में आपके डिफरेंट सेलिंग मॉडल्स हैं, तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन से मॉडल पे जाना है। फर्स्ट मॉडल जो है, इस पे आप यूज्ड आइटम भी, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, यूज्ड आइटम भी बेच सकते हैं। घर में आपके पास ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको अभी नहीं चाहिए, थोड़ी सी यूज्ड है, अच्छे कंडीशन में है, आपने ईबे पे लगा दी और आपने बेच दी। सेकंड मॉडल आपका ऐसे है कि जैसे रिटेल आर्बिट्राज देख ले, जिसमें आप डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट खरीदते हैं कहीं और से और आप ईबे पे रीसेल करते हैं उसको, तो उसको कहते हैं हम ईबे रिटेल आर्बिट्राज। उसके अलावा होल सेल है, जहाँ पे आप बल्क में ख़रीदते हैं चीज़ें, इन्वेंट्री ख़रीदते हैं, किसी भी सप्लायर से आप ख़रीद सकते हैं, वो होल सेल वाला मॉडल है। और चौथा मॉडल जो है वो ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग ऐसे है कि आपने आइटम लिस्ट कर दिया, आपने उस वो बिक गया आपका, लिस्टिंग भी आपने की है, किसी और सेलर की लिस्टिंग देख के उसका जो आइटम है आपने ए टू जेड कॉपी किया, आपने लिस्ट किया, उसने फॉर एग्जांपल आइटम लगाया था 5 पाउंड का, आपने वो बेचा है अपने शॉप पे 10 पाउंड का। तो जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा, आप उस बंदे से जो जो बेच रहा था, जिसकी आपने लिस्टिंग कॉपी की थी, वो आपने उससे परचेज किया, लेकिन आपने अपने कस्टमर का एड्रेस डाल दिए, तो वो वहाँ से सीधा जाएगा आपके कस्टमर तक। लेकिन इसमें आपने ईबे की पॉलिसीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये ईबे डिस्करेज करता है, इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता, तो मेक श्योर यू रीड द पॉलिसीज़। लेकिन ये बेसिकली एक मॉडल है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ईबे से भी ख़रीदें, आप किसी और जगह से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको इस्लामिकली भी देखें,
तो आपने इस पे किसी भी मुफ्ती साहब से आप मुतमईन हैं तो आप उनसे राय भी लें, क्योंकि इसमें कुछ शक व शुबहात है उस लिहाज से कि ये मॉडल फुली हलाल नहीं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि व्हाई टू सेल ऑन ईबे। मैं पर्सनली मैंने खुद भी ऐसे किया, और अगर किसी को रिकमेंडेशन भी मैं देता हूँ तो मैं कहता हूँ उनको कि ईबे से आप शुरू करें। उसकी चंद वजूहात है। बेसिकली ईबे जो है इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली ऐप। आप उसके थ्रू चला सकते हैं। उनका जो सिस्टम है इजी टू अंडरस्टैंड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एक छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी आइटम से शुरू करते हैं, वो इतने फॉर्मेलिटीज़ में नहीं जाते जैसे अमेज़ोन जाता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ईबे से ही शुरू करें। उसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आपको मिलेंगे, बायर्स मिलेंगे जो आपकी आइटम खरीद सकते हैं। एक वजह ये भी है, वर्ल्ड वाइड वेल नोन भी है, वर्ल्ड वाइड बायर्स भी है इसके, लो इन्वेस्टमेंट भी है, इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट आपकी आपको नहीं चाहिए, इनफॉर्मल भी है थोड़ा सा, तो आप इजीली उस पर अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, साथ साथ लर्न कर सकते हैं। आपको ई कॉमर्स का पूरा आइडिया होगा। जब आपका एक अच्छा सेटअप ईबे पे बन जाएगा उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अमेज़ोन पे जाए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, फॉर्मल है, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनके, तो वो आपके लिए फिर वो स्टेप इजी होगा। ठीक है, आपने उसका सिस्टम तो समझना है, बट आपको जो बेसिक ई कॉमर्स के रूल्स हैं या जो उसका ऑपरेशन का प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें आपको ईबे से क्लियर हो चुकी होंगी, तो आपके लिए अमेज़ोन में फिर चलना काफ़ी आसान होगा। तो इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप स्टार्ट लें तो ईबे से लें। जब एक सिस्टम बन जाए उसके बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। अच्छा, ईबे पे कोई भी बंदा बिजनेस शुरू कर सकता है, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे आपके पास पार्ट टाइम थोड़ा सा टाइम अवेलेबल है, आप अपना बिजनेस कोई कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ईबे पे छोटा सा एक सेटअप बना सकते हैं, एक आइटम से दो आइटम से। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी लेवल पे है, आप उस पे एक स्टार्ट ले सकते हैं, और उसके बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एक सेटअप बन जाएगा उस पे। तो इस वीडियो का मकसद था बेसिकली ईबे इंट्रोडक्शन, जो कि हम जितने आसान अल्फाज में जितने तरीके से कवर कर सकते थे कवर किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने ईबे का अकाउंट कैसे बनाना है, और आपने बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, आपने कंपनी सेटअप पे जाना है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ हम जाएंगे ईबे सीखने के लिए इंशाल्लाह। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें। अगर हमारी आगे वीडियोस इंशाल्लाह आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।